हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कि पेन से इंसुलिन देने का सही तरीका क्या है। काफ़ी पेशेंट्स जिनको इंसुलिन चल रही होती है, उनकी ये कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब, हम इंसुलिन लगा तो रहे हैं लेकिन हमें पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, या हमारी स्किन बहुत मोटी हो गई है, या हमें ब्लड निकल रहा है। काफ़ी पेशेंट्स इंसुलिन को या तो फोरआर्म में लगा रहे होते हैं, या तो कई पेशेंट्स लेग पे भी लगाते हैं, और उन्हें सही तरीका नहीं पता होता है कि कहाँ कहाँ इंसुलिन लगाना चाहिए। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे, जिससे कि आप इंसुलिन से घबराएंगे नहीं और इंसुलिन को अपना दोस्त बनाएंगे। ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए भी है जिनको हम इंसुलिन शुरू में स्टार्ट करते हैं, उनको भी ये टेक्निक प्रॉपर पता नहीं होती है कि इंसुलिन कैसे लगाना है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ले लिया है इंसुलिन पेन, और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंसुलिन पेन से कैसे इंसुलिन दिया जाता है। ये डिस्पोजेबल किस्म का इंसुलिन पेन है। डिस्पोजेबल मतलब कि इसमें प्री फिल्ड वॉयल है ऑलरेडी, तो जैसे ये ख़त्म हो जाएगी, जैसे ये एंड तक पहुंच जाएगी, तो आपको इसको थ्रो कर देना है। इसमें आप रीफिल नहीं कर सकते हो। दूसरे किस्म का पेन होता है ये रीयूजेबल वाला। इसमें है कि आपको यहाँ से आप ओपन करके इसको दोबारा से कार्ट्रिज रिफ़िल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कार्ट्रिज डालना होता है, जो भी पैकेट में आता है आपको इधर डालना है, फिर इसको ऐसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद फिर मैं आपको निडल बताऊंगा इसमें कि कैसे निडल लगाना है। दोनों किस्म के ही पेन में यहाँ पे डायल बना हुआ है। देखिए, यहाँ पे ज़ीरो पे ये मार्किंग होती है, और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि कितने यूनिट्स पे है। फॉर एग्जांपल अभी ये 0 पे है, मतलब 0 यूनिट्स है। जैसे ही मैं इसको, सपोज़ आप सुबह आपके डॉक्टर ने आपको 8 यूनिट लगाने को बोला है, तो आप 8 यूनिट यहाँ पे डायल करेंगे और फिर इसको लगा सकते हैं आप। सिमिलरली ऐसे ये 10, 12, 15, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें यूनिट्स तक आप जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 60 यूनिट्स तक है इसकी रेंज। सिमिलरली अगर हम ये डिस्पोजेबल पेन की बात करें, जो हमें फेंकना है, उसमें भी ऐसे इंडिकेशंस बने होते हैं। देखिए, ये 0 पे आ गया है मार्क, तो इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितना भी आपको यूनिट्स लगाना है वो आप इसमें से डायल कर सकते हैं। यहाँ पे पेन के एंड पे यहाँ पे एक डायल है, तो यहाँ पे आप रोटेट करेंगे तो ये आपको यूनिट्स इंडिकेट करेगा कि आपको कितने यूनिट्स लगाने हैं। तो इसके लिए जो हम निडल्स यूज़ करते हैं, यूजली यही निडल्स हमें मार्केट से अवेलेबल होती हैं। ये निडल्स मैंने पैकेट ऑलरेडी खोल लिया है। डिस्पोवैन का 30 गाज का निडल्स, ये पैक 32 गाज का निडल पैक आता है। ऑलमोस्ट सेम ही है हर पेन के लिए। तो जब भी आपको लगानी है ये, तो आप निडल निकालेंगे, इसका हम सबसे पहले कवरिंग रिमूव करेंगे। कवरिंग रिमूव करने के बाद हमने पेन को ये खोला, तो क्योंकि ये रीफिलेबल है तो इसमें ऑलरेडी कार्ट्रिज पड़ा हुआ है, तो इसके फ्रंट एंड पे आपको ऐसे लगा देना है। उसके बाद इसका कैप रिमूव कर लीजिए। इसके बाद भी एक कैप है, उसको भी आप रिमूव करेंगे। देखिए ध्यान से, तो ये निडल आ गई है आपकी। देखिए कितनी फाइन निडल है। अभी ऑलरेडी इसमें इंसुलिन निकल रहा है। तो काफ़ी पतली निडल होने के कारण पेन उन पेशेंट्स के लिए रेकमेंडेड होता है, और स्पेसिफिकली हम तो आजकल हर किसी को पेन ही रेकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज आपको पेन कम होगा। इतनी कम निडल से आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब इंसुलिन लग गया, तो आपको पेन का भी ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। अब इसमें सबसे पहले यूज़ करने से पहले हमें ध्यान हमेशा ये बात रखनी है कि कभी कभी इस जो वायल में एयर बबल भी आ जाता है। तो एयर बबल कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। बूढ़े लोगों के में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि एयर बबल को वो पहचान नहीं सकते हैं। तो सबसे उसका अच्छा तरीका ये है, प्राइमिंग कीजिए आप। प्राइमिंग का मतलब आप इसमें 5 या 6 यूनिट, जैसे 5 यूनिट मैंने डायल कर लिया है, इसमें 5 यूनिट डायल करके अगर आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो इंसुलिन निकल जाएगा। देखिए, ये मैंने प्रेस किया और यहाँ से इंसुलिन ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा निकल रहा है, तो इसका मतलब अभी भी थोड़ी एयर है, इसको फ्री फ्लो में निकलना चाहिए। तो मैं दोबारा से इसमें डायल करता हूँ इसका, हाँ, तो मैं इसको दोबारा से डायल करता हूँ 12, इस बार 10 यूनिट्स पे करके देखते हैं। तो 10 यूनिट्स पे मैंने डायल किया है, तो इस बार ये देखिए बिल्कुल फ्री फ्लो में इंसुलिन बाहर निकला है। तो ये आपको हर चौथे या 5वें दिन प्राइमिंग करनी है। इसको हम प्राइमिंग बोलते हैं कि 4 या 5 यूनिट डायल करके आप बिल्कुल पेन को ऐसे उल्टा रखिए और फिर इसको ऐसे इंजेक्ट कर दीजिए, यहाँ से प्रेस कर दीजिए, और देखिए कि इंसुलिन उसमें से निकल रहा है कि नहीं। अगर इंसुलिन नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब एयर है। तो आपको जब तक एयर पूरी तरह नहीं निकल जाती है तब तक 5 या 6 यूनिट ऐसे डायल करके एयर को निकालते रहना है। तो ये होगी इंसुलिन पेन से एयर निकालने की बात। अब बात आती है कि इस इंसुलिन जो पेन की निडल है आगे, इसको कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए।
देखिए दोस्तों, ये काफ़ी फाइन निडल है, जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर आपको कैमरे में विजिबल हो, काफ़ी पतली निडल है इसकी। तो होता ये है कि अगर आप 1 या 2 बार इसको इंजेक्ट करते हैं तो ये निडल आगे से बेंड हो जाती है। वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि काफ़ी फाइन निडल है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो टर्मिनल टिप है वो बेंड हो जाएगा 1 या 2 इंजेक्शंस के बाद। तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एक निडल को 2 बार यूज़ कर लीजिए। जैसे अगर आप सुबह शाम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे सुबह भी लगा लिया, शाम को भी लगा लिया, उसके बाद इसको निडल को ऐसे निकाल दिया आपने और इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिस्पोज ऑफ करने के बाद आप दूसरी फ्रेश निडल नेक्स्ट डे यूज़ कर लीजिए। अब जहाँ तक इस रीयूजेबल रीफिलेबल पेन की बात है, तो रीफिलेबल पेन का भी मैकेनिज़्म बिल्कुल सेम ही है। आपको प्राइमिंग वगैरह इसमें भी करनी है 4-5 यूनिट डायल करके। बस इसमें यही डिफरेंस है कि ये खुल जाता है और यहाँ पे आप इसको कार्ट्रिज रिप्लेसमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद ऐसे आप कीजिए, डालिए कार्ट्रिज को और यह कार्ट्रिज आपका रीफिल हो गया। तो इंसुलिन निडल्स जो हैं बिल्कुल सेम यही इसमें भी यूज़ होती हैं। इसमें भी आपको ऐसे कैप लगा के इसको ऐसे छोड़ना है, फिर आगे एक और कैप निकालनी है। तो ये आपका रीफिलेबल का भी सेम मैकेनिज़्म है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पेट पे इंसुलिन कैसे लगाना होता है और कितनी जगह छोड़ के लगाना चाहिए। तो अगर मैं आपको रफ़ आइडिया दूं, इधर ये है हमारी नाभि, जिसको हम अम्बिलिकस बोल रहे हैं, बिल्कुल पेट के सेंटर में। तो नाभि से अप्रॉक्सीमेटली 2 फिंगर्स राइट साइड और 2 फिंगर्स लेफ़्ट साइड आपको स्पेस रखनी है। यहाँ से 2 फिंगर्स और यहाँ से 2 फिंगर्स। तो ये जो इसके बाहर करना होता है। तो ये जो फ्लैंक्स तक, मतलब कि बिल्कुल पेट के लेटरल एरिया तक अगर हम बात करें तो वहाँ तक आप इंसुलिन लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड बात करें तो लेफ़्ट साइड भी काफ़ी बड़ा एरिया इंसुलिन के लिए है। तो आपको इंसुलिन ऐसे पैटर्न में लगाना है। सपोज़ एक दिन आप यहाँ लगा लीजिए, नेक्स्ट डोज यहाँ लगा लीजिए, नेक्स्ट यहाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे ऐसे करके आपको बिल्कुल पेट के लेटरल एरिया तक पहुंचना है, फ्लैंक्स तक जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ तक आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसे ही आपको लेफ़्ट साइड भी स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलना है और ऐसे ऐसे करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब बात की जाए इसको कैसे इंजेक्ट करना चाहिए, तो इंसुलिन को हमेशा जब भी आप लगा रहे हैं, चाहे आप पेन से लगा रहे हैं चाहे आप निडल से लगा रहे हैं, बिल्कुल 90 डिग्रीज़ पे इंजेक्ट होना चाहिए। जैसे ये इंसुलिन सिरिंज है तो इसको बिल्कुल 90 डिग्रीज़ पे करना है। इसको कभी भी टेढ़ा नहीं करना होता है, इसको हमेशा 90 डिग्रीज़ पे करना होता है। और आपको मेक श्योर करना है कि जो इंसुलिन सिरिंज है या निडल है वो पूरी पेट के अंदर चमड़ी तक जाए। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा लगाएंगे और फिर इंजेक्ट करके निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फोल्ड किस में पकड़ना होता है। देखिए, अगर किसी का फ़ैट बहुत ज़्यादा है, किसी को बहुत ज़्यादा चर्बी है एब्डोमेन में, तो उनमें आपको फोल्ड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो बच्चे होते हैं, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको है, या जो बहुत पतले हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ, उनमें आपको फोल्ड, स्किन फोल्ड ऐसे अपनी जो मिडिल फिंगर है और थंब है उससे आपको स्किन फोल्ड ऐसे रेज़ करना है लेफ़्ट हैंड से, और फिर आपको सीधा इंजेक्ट करना है उस स्किन फोल्ड में। जब भी लगाएं बिल्कुल एक ही गो में लगाना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे करके लगाएंगे तो आपको काफ़ी पेन होगा। इंसुलिन को 90 डिग्रीज़ पे, और अगर आप साइड चेंज करके और अगर आप निडल चेंज करके इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपको पेन होने के और स्किन की थिकनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि लोगों को डर लगता है इंसुलिन लगाने से। वो ये बोलते हैं कि इंसुलिन से पेन हो जाएगा हमें और इंसुलिन से ब्लड भी निकलेगा। हाँ, 1-2 बार ब्लड निकल सकता है, वो नॉर्मल चीज़ होती है। कभी कभी वेसल छोटी मोटी हिट हो जाती हैं, उसके कारण ब्लड निकल सकता है। ब्लड निकलना एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसका मतलब आप इंसुलिन जो है साइड चेंज करके नहीं लगा रहे हैं और आप निडल बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। यही 2 कारण हैं इंसुलिन में इंजेक्शन के साइड में पेन होने के। तो उम्मीद है आप सबको आप इंसुलिन के पेन से कोई घबराहट नहीं होगी यूज़ करने में, और आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे कि इंसुलिन का पेन कैसे लगाना है। देखिए दोस्तों, इंसुलिन को लगाने की प्राइमरली 2-3 साइट्स ही होती हैं पूरी बॉडी में। सबसे बेस्ट साइट आपका पेट यानी कि एब्डोमेन होता है। दूसरी साइट हम मानते हैं कि आर्म, आपका जो बाहर वाला पोर्शन है आर्म का, जिस पे अक्सर इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी साइट होती है आउटर पार्ट ऑफ थाई, यानी कि थाई का आपका जो ऊपरी वाली टांग का हिस्सा है उसका बाहरी पार्ट, वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि बेस्ट साइट हमेशा एब्डोमेन होती है, बिकॉज़ वहाँ से एब्जॉर्प्शन जो इंसुलिन का है वो काफ़ी रेगुलर बेसिस पर और स्मूथ होता है। जो दूसरी साइट्स हैं जैसे कि आर्म होगी या लेग्स होगी, उससे इतना स्मूथ एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इंसुलिन का। तो आपके इंसुलिन लेवल अगर आप लगा रहे हैं इंसुलिन को, तो काफ़ी वाइडली फ्लक्चुएट कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा और इंसुलिन से आप अगली बार डरेंगे नहीं और इंसुलिन को अपना दोस्त मानेंगे और पेन फ्री रहेंगे।